नमस्कार होमगार्ड भाइयों, फिर से हम हाजिर हो गए हैं दो आपके बड़े आदेश लेकर के। हमारे होमगार्ड भाइयों को एरियर को लेकर के भी हम आपको खबर देते रहते हैं। आज बड़े दो आदेश जारी हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें दो आदेश के अलावा हम 3-4 बड़ी खबरें भी जानने वाले हैं, जिससे अच्छा खासा हमारे होमगार्ड भाइयों को सम्मान मिला है और एक अच्छा दर्जा भी मिला है। और आपका वेतन को लेकर के हम जानने वाले हैं कि आपको समान काम समान वेतन या पुलिस के समान वेतन कब तक मिल जाएगा, आपका एरियर कब तक आ जाएगा, उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं या डिस्कस हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कहाँ कौन से ज़िले के अंदर आपकी तैनाती है और आपकी क्या दिक्कतें हैं। आप कमेंट करना भूल जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा और होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो पहला आदेश हम जान लेते हैं। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 13 तारीख की आज की डेट में ये जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हो डिप्टी कमांडेंट जनरल, समस्त मंडलीय कमांडेंट, समस्त जिला कमांडेंट को ये प्रेषित किया गया है। विषय आप देख लीजिएगा, विषय में आपका सूचना उपलब्ध कराने जाने के संबंध में ये बोला गया है। कृपया उपरोक्त विषय में आप अभी अपने अधीनस्थ तैनात कर्मियों को होमगार्ड स्वयंसेवकों के पुत्र पुत्रियों जो सेना, विभिन्न अर्धसैनिक बलों, सिविल पुलिस, पीएससी, कारगर, होमगार्ड आदि में भर्ती हेतु तैयारी कर रहे हैं तथा होमगार्ड विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उनका नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा किस बल में भर्ती होना चाहते हैं का विवरण तैयार कर होमगार्ड मुख्यालय को 10 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करवाना है। दूसरा शासन आदेश हम देख लेते हैं। समस्त मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा ये प्रेषित किया गया है। विषय आप देख सकते हो, विभिन्न प्रारूपों पर उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के संबंध में ये बोला गया है। कृपया उपरोक्त विषय के होमगार्ड मुख्यालय की पत्र संख्या नंबर ये है, आपका दिनांक दिसंबर 28 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में आपकी अधीनस्थ जनपदीय इकाइयों द्वारा वांछित प्रारूपों की सूचनाएं होमगार्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त सूचनाओं के शासन स्तर पर किए गए परीक्षण में पाया गया है कि अधिकांश प्रारूपों में अंकित सूचनाएं या तो त्रुटिपूर्ण अथवा प्रारूपों के पूर्ण रूप से भरा ही नहीं गया है या फिर स्थिति अत्यंत खेदजनक है। इस संबंध में मुझे ये करने का निर्देश हुआ है कि आपकी अधीनस्थ जनपदीय इकाई द्वारा प्रेषित सूचनाओं के संकलित तथा उन्हें अपने स्तर पर प्रशिक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप के अनुसार वांछित आपकी सूचनाएं हैं उस शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सही तैयार कर प्रकरण को संयुक्त सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन के दूरभाष पर वार्ता कर तिथि प्राप्त करते हुए सूचनाओं को मिलान हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। रणजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट जनरल। दूसरी आपका देख लीजिएगा, ये शासनादेश जारी हुआ है। आपका केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रेषित किया गया समस्त जिला कमांडेंट, समस्त मंडलीय कमांडेंट, ये जनवरी 12 का आपका शासनादेश है। अवैतनिक अधिकारियों होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए ये जारी हुआ है। कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त स्थिति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत इस संस्थान के पत्र संख्या 1499 दिनांक 18/12/2020 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणों का आयोजन हेतु आपका प्रसारित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त अवैतनिक अधिकारियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित किए जाने की स्वीकृत कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त कर दी गई है। उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रवार निर्धारित संख्या के अंतर्गत निम्नानुसार आयोजित किए जाने की आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें आप देख सकते हो प्रशिक्षण का प्रकार है ग्रामीण होमगार्ड पुरुष का 30 दिवसीय अग्रिम प्रशिक्षण है। आपका प्रस्तावित तिथि आपकी है 15/1 से लेकर के
13/2/21 तक आपका है। लखनऊ में 150, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर। शहरी के लिए आपका 8 दिवसीय प्रशिक्षण है, वो आपका 15 फरवरी से 22 फरवरी तक है। लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर। ग्रामीण होमगार्ड जो पुरुष है उनका 13 दिवसीय है, वो आपका 23 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक है। यह आपका झांसी, आजमगढ़, वाराणसी और अन्य 9 मध्य पूर्व के जो है केंद्र, उनके लिए ये बोला गया है। शहरी होमगार्ड पुरुष का 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, वह 28 फरवरी से 7 मार्च तक लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, मेरठ और गोरखपुर का। इसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट आप ग्रामीण होमगार्ड है, वो 13 दिवसीय है, 8 मार्च से 20 मार्च तक। झांसी, आजमगढ़, वाराणसी, अन्य 10 का। शहरी होमगार्ड पुरुष है, उनका है 8 दिवसीय कार्यक्रम, 13 मार्च से 20 मार्च तक। लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर का है। प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में क्या निर्देश दिए गए वो भी हम देख लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर की उपस्थिति परीक्षार्थियों की संख्या में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण प्रारंभ होने की 3 दिवसों के अंतर्गत अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित जिला कमांडेंट व मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपयुक्तानुसार शिविर संचालन में अंशकालीन प्रशिक्षण हेतु संख्या के आधार पर अनुदान के आवंटन हेतु मांग पत्र तत्काल वित्त नियंत्रण होमगार्ड मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। संबंधित जिला कमांडेंट अवैतनिक अधिकारियों व होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर भेजने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रशिक्षण हेतु भेजे जा रहे समस्त अवैतनिक अधिकारी होमगार्ड स्वयंसेवक कोरोना नेगेटिव है। तो ये कोरोना की गाइडलाइन भी जारी हुई है। नेक्स्ट आपका आदेश एक जारी हुआ है, सचिवालय प्रशासन अनुभाग 4 अधिनियम। तो ये है समस्त निजी सचिव मंत्रीगण अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये जारी हुआ है। नेक्स्ट आपका एक हुआ है शासनादेश है 7 तारीख का। दुर्घटना में मृतक होमगार्ड स्वयंसेवकों को बीमा दावों की बीमा कंपनी द्वारा नो क्लेम किए जाने के उपरांत कल्याण कोष से आर्थिक सहायता हेतु प्रस्तावित प्रेषित किए जाने के संबंध में बोला गया है। कृपया विभिन्न इकाइयों द्वारा दुर्घटना मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों की दुर्घटना बीमा की प्रस्ताव बीमा कंपनी को दावा भुगतान हेतु प्रेषित किए गए थे और बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान योग्य नहीं पाए जाने की स्थिति में कतिपय दावों को नो क्लेम कर दिया गया है, जिसका वेतन संलग्न सूची में अंकित किया गया है। नेक्स्ट आपका है एक अच्छी खबर आ रही है, औद्योगिक सुरक्षा बल गठन की तैयारी की जा रही है। सरकार को भेजा प्रस्ताव, राज्य की बेहतरी के लिए उद्योगों की सुरक्षा भी जरूरी। राज्य की बेहतरी के लिए औद्योगिक विकास जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक उद्योगों की सुरक्षा के लिए भी है। कल कारखानों में औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए अब सीआरपीएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के अंदर सरकार के स्तर पर राजस्थान होमगार्ड औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की मंशा कर रहा है, जिसके कारण से हमारे होमगार्ड वायु को वो पेमेंट भी है और वेतन भी है वो उसी हिसाब से मिलेगा। उसके लिए 27 करोड़ रुपए का खर्चाने की बात बोली गई है। तो ये थी आज की मोटी मोटी खबरें। बाकी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो कि किस राज्य के आप होमगार्ड हो, कहाँ की आपको खबर चाहिए। बाकी पुलिस के सम्मान को वेतन को लेकर के और जो हमारे होमगार्ड वो की बहाली को लेकर के हमारा चैनल बिल्कुल समर्पित है। हर खबर आपको बताता रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।